तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी के गोरखपुर में हो रहा था हिरण का शिकार, मांस के साथ पकड़े गए 8 हिंदू शिकारी, अंधभक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात दंगों को लेकर बुरी तरह से फंसे प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात दंगों की दोबारा से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस सरकार, प्रधानमंत्री मोदी को हो सकती है जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर बीजेपी सांसद ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की है मांग, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान में आरएसएस को कांग्रेस ने दिया बड़ा झटका, आरएसएस के स्कूल की यूनिफॉर्म को कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बदला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली की एक अदालत से दिल्ली पुलिस को लगा बड़ा झटका, भड़काऊ भाषण देने के मामले में दिल्ली अदालत ने शर्जील इमाम को दी जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मथुरा में सीएम योगी ने दिया विवादित बयान, कहा पिछली सरकारें बनवाती थी कब्रिस्तान की बाउंड्री, लेकिन अब उस पैसे से हम बनवाते हैं मंदिर। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के गोरखपुर में हो रहा था हिरण का शिकार, मांस के साथ पकड़े गए 8 हिंदू शिकारी, अंधभक्तों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में गौ हत्या सहित मांस तस्करी को लेकर आए दिन हिंदू संगठन बवाल करते रहते हैं और योगी सरकार उनके दबाव में आकर मुसलमानों को गलत तरीके से फंसाकर उन्हें जेल में इसी मामले को लेकर डाल देती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसको लेकर अंधभक्त सहित योगी सरकार की आंखें खुल गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के गोरखपुर के सेंचुरी में हिरण का शिकार हो रहा था और मांस के साथ 8 हिंदू शिकारी पकड़े गए हैं। भैया आपको बता दें कि इस रात 11:30 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन सभी शिकारी को पकड़ा है। जैसे ही इन शिकारी को पकड़ा गया था उसके बाद अंधभक्त बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि ये सभी मुसलमान होंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही पूछताछ उत्तर प्रदेश पुलिस ने की तो ये सभी 8 आरोपी जो है हिंदू पाए गए हैं और ये सभी आरोपी देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज जिले के हैं। इनके पास से जिंदा कारतूस, खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों ने देवरिया और गोरखपुर के अलावा महाराजगंज के होने का बताया है, जिसके बाद वन विभाग इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया जाता है और हिंदू किस तरह से आए दिन बीफ खाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात दंगों को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें, गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से हुई जांच की मांग, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की साल 2002 में गुजरात में हुए हिंदू मुस्लिम के दंगों को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और गुजरात दंगों की दोबारा से जांच कराने की कांग्रेस नेता की पत्नी जाकिया जाफरी ने मांग की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई और प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में जेल भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर गुजरात में हुए दंगों की जांच करने वाले एसआईटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमारी जांच पर किसी ने उंगली नहीं उठाई सिवाय उस याचिका की जो जाकिया जाफरी ने दायर की है। जाकिया जाफरी ने अपनी याचिका में राज्य में हुई इस हिंसा में बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया है। गुजरात दंगों में एसआईटी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी के इसी कदम को जाकिया जाफरी ने चुनौती दी थी। जाकिया के पति और कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसा के दौरान मौत हो गई थी और इन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी के नेतृत्व में गुजरात में ये दंगे हुए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हमारे पति की भी हत्या हुई है, जिसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और सुप्रीम कोर्ट मोदी पर बड़ा फैसला ले सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर बीजेपी सांसद ने उठाए सवाल, बोले सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए जांच, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। विमान हादसे से देश भर में शोक का माहौल है। हेलीकॉप्टर क्रैश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस हादसे पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सीडीएस, उनकी पत्नी और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में संदेह पैदा होता है। इसलिए सरकार को किसी बाहरी व्यक्ति जैसे एससी जज द्वारा सरकारी जांच का नेतृत्व करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार बुरी तरह से अब इस विमान क्रैश को लेकर घिर गई है। कोई तो इसे चीन की साजिश बता रहा है तो कोई अमेरिका द्वारा इसे हमला बता रहा है, जिसके
जिसके बाद बुरी तरह से मोदी सरकार अब इस मामले में फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में कांग्रेस ने आरएसएस को दिया बड़ा झटका। 4 साल बाद फिर से बदली सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 साल बाद फिर से आरएसएस को बड़ा झटका दिया है और 4 साल बाद फिर से सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट की यूनिफॉर्म का रंग गहलोत सरकार ने बदल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बुधवार को सरकारी स्कूलों के 98 लाख स्टूडेंट की यूनिफॉर्म का रंग बदलने के आदेश दिए हैं। अब स्टूडेंट हल्के नीले रंग की शर्ट और डार्क ग्रे पैंट या नेकर में नजर आएंगे। बता दें कि 4 साल पहले भी यही यूनिफॉर्म चल रही थी, लेकिन पिछली वसुंधरा राजे की सरकार आते ही साल 2017 में स्कूल के स्टूडेंट की ड्रेस का रंग बदला गया था, जो आरएसएस की ड्रेस के जैसा था। आरएसएस की ड्रेस के जैसा होने के कारण ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने स्कूल की यूनिफॉर्म की ड्रेस का रंग बदल दिया और आरएसएस को बड़ा झटका दिया है आज। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आपने बीजेपी पर मंदिरों पर टैक्स लगाकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। बुरी तरह से घिरी भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उसने मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं से टैक्स वसूल कर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। भुगतान करने में विफल रहने वाले मंदिरों को सील करने की मोदी सरकार ने धमकी दी है। आप विधायक अतिथि ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीर्थ यात्रियों से हनुमान मंदिर जाने पार्किंग शुल्क का भुगतान करने का शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी इतनी बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी बनती है, लेकिन मंदिरों पर टैक्स लगाकर देश की जनता का पैसा खा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली पुलिस से दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। भड़काऊ भाषण के मामले में शर्जील इमाम को कोर्ट ने दी जमानत। अन्य भक्तों की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली की एक अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जील इमाम को जमानत दे दी है और दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के कारण दिसंबर 2019 में विश्वविद्यालय के बाहर हिंसा हुई थी और उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 25 जनवरी 2020 को आईपीसी की धारा 124 से देशद्रोह और 153 धर्म जाति जन्म स्थान निवास के आधार पर दुश्मनी करने की भावना के मामले में शर्जील इमाम के खिलाफ केस दर्ज किया था और शर्जील इमाम के खिलाफ लगातार दिल्ली पुलिस कोर्ट जाती रही। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है शर्जील इमाम को जमानत दे दी और इन्हें अभी सजा नहीं सुनाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से मुस्लिम होने की वजह से मुसलमानों को दिल्ली हिंसा में फंसाया था और हिंदुओं को छोड़ा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार अब दिल्ली पुलिस को झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मथुरा में योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान। बोले कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाती थी पिछली सरकार, हमने किया तीर्थ धाम का विकास। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जमकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार के समय जिस पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी, आज हम उस पैसे से तीर्थ क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात कंस ब्रज में शासन कर रहा हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें जो है कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करती थी और कब्रिस्तानों को बनवाती थी, लेकिन हमारे मंदिरों और तीर्थ यात्रियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं देती थी। हमने कब्रिस्तानों की बाउंड्री के लिए जो पैसा जाता था उसको रोककर अपने मंदिरों और तीर्थ धामों पर लगाया है और उनका विकास किया है। तो किस तरह से विवादित बयान फिर से योगी ने कब्रिस्तान और शमशान घाट को लेकर दे दिया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव की शादी में शामिल हुए अखिलेश यादव पत्नी ने तेज प्रताप के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव आज अपनी बचपन की दोस्त रिचेल के साथ शादी के बंधन में दिल्ली में बंध गए हैं। उन्होंने बहन मीसा भारती के साकेत वाली फार्म हाउस पर शादी की रस्में पूरी की हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर लालू परिवार सहित अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी तेजस्वी यादव की शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश, लालू यादव एवं तेज प्रताप एक साथ दिखाई दिए। शादी की रस्में पूरी होने के बाद तेजस्वी एवं उनकी पत्नी ने तेज प्रताप के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में तेजस्वी यादव ने भी अपनी एक जो है फ्रेंड से शादी कर ली है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने दी रूस को खुली चेतावनी। कहा हमला किया तो यूक्रेन में तैनात कर देंगे अमेरिकी आर्मी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा पर तनाव जारी है और दोनों मुल्कों ने बड़ी संख्या में बॉर्डर पर सेनाएं तैनात कर रखी हैं। लेकिन अब हालात यहां तक आ गए हैं कि
किसी भी दोनों देशों के बीच जंग हो सकती है। अमेरिका की खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ संभावित सैन्य हमले की तैयारी रूस कर रहा है और ये हमला 2022 की शुरुआत में हो सकता है। अब अमेरिका ने रूस को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमले किए तो उन्हें पहले अमेरिकी सैनिकों से जंग लड़नी होगी। इसके साथ ही कई प्रतिबंध भी लगा दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका किस तरह से यूक्रेन के समर्थन में उतर आया है और रूस को आज चेतावनी दे दी है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक